चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, इन सब ने केवल समाज का वोट लिया है और समाज के साथ कभी ये लोग खड़े नहीं हुए। समाज के दुश्मन है, एक व्यापारी हैं। एक भी बयान अखिलेश यादव या किसी राहुल गांधी या किसी बड़े लीडर का, किसी भी पार्टी आरजेडी जेडीयू किसी का नहीं आया। जो 70 साल से रह रहा है उस जमीन का मालिक है। आपने एक छोटा सा क्वार्टर देकर के उससे किस्तों में पैसे लेंगे आप, ये कहाँ का न्याय है? आपने पूरी तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से आप बिल्डोजर चलाएंगे। जो वोट लेने के लिए हम उनके हैं, जहाँ हक और हिस्सा देने की बात आती है वहाँ पर वो हमारे साथ नहीं है। के बाद सभी ने नई कार्यकारिणी अपनी गठित करना शुरू कर दिया और पीस पार्टी के ने भी अपने जो है नए जिला अध्यक्ष को जो है नवनिर्वाचित जो है किया। आइए हम उनसे बात करेंगे, जो नवनिर्वाचित पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष है, आइए हम उनसे बात करेंगे कि उन्होंने जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली है किस तरीके से वो कार्य करेंगे और किस तरीके से संगठन को मजबूत करने का भी काम करेंगे। जी स्वागत आपका भाई साहब न्यूज टाइम नेशन में। क्या नाम है आपका? जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए वक्त निकाला और बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ डॉक्टर अयूब साहब का, जिन्होंने मुझे लखनऊ की जिम्मेदारी दी है। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, हमेशा चर्चा में रहता है। फिलहाल लखनऊ के जो मुद्दे हैं वो विपक्ष से गायब हैं। इसको देखते हुए मुझे लगा कि एक सक्रिय और एक्टिव लीडर की लखनऊ को ज़रूरत है। लखनऊ में अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि आप लखनऊ में बिल्डोजर किस तरीके से गरज रहा था। जिसको समाज वोट देता है उनके लिए ना कोई खड़ा था, ना खड़ा है। चाहे वो अखिलेश यादव हों, चाहे राहुल गांधी हों, इन सब ने केवल समाज का वोट लिया है और समाज के साथ कभी ये लोग खड़े नहीं हुए। समाज के दुश्मन है, एक व्यापारी हैं। जिस तरीके से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी होती है उस तरीके से काम कर रहे हैं। आपने देखा कि अकबर नगर ढहाया गया, बगल में दूसरे महल्ले के लिए भी नोटिसें आना शुरू हो गई हैं। सबके पास रजिस्ट्रियाँ हैं, सब कुछ है। मान लेता हूँ कि वो अनलीगल तरीके से, तो मैं कहता हूँ कि अनलीगल तरीके से वो लोग नहीं, 99% पूरा भारत के लोग अगर ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाएंगे तो अनलीगल आप कोई ग्राम समाज की ज़मीन में रह रहा है, किसी कोई छोटे से मकान में निकल के 4 बच्चे हैं उन्होंने घर बना लिया है, तो गांव वाले किसी के पास आपको एक पेपर नहीं मिलेगा। योगी जी जो कर रहे हैं, कम से कम आपको विपक्ष में किसी ने बैठाला है तो आपको उनके मुद्दे आपको उठाना चाहिए सदन के अंदर। एक भी बयान अखिलेश यादव या किसी राहुल गांधी या किसी बड़े लीडर का, किसी भी पार्टी आरजेडी जेडीयू किसी का नहीं आया। तो मुझे लगा इससे साफ सुथरी कोई और पार्टी नहीं है। मुझे लखनऊ का नेतृत्व करना चाहिए और आज पहला दिन है। इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि आंदोलन हम लोग करेंगे और करते रहेंगे जब तक न्याय ना मिल जाए। लोगों से ये कहेंगे और आपके चैनल से के जरिए गुजारिश करेंगे लोग हमसे जुड़ें और हमारी ताकत बने। आज आपको नवनिर्वाचित जो है जिला अध्यक्ष बनाया गया है। लखनऊ जो है राजधानी है उत्तर प्रदेश की, और जिस तरीके से अभी आपने अकबर नगर और दूसरे मोहल्ले की बात करी कि बुलडोजर की जो प्रथा योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा चलाई जा रही है और भी पार्टियों ने इस मुद्दे को नहीं उठाया, आप इस मुद्दे को उठाना चाहते हैं, इसके लिए आप आंदोलन करेंगे। किस तरीके का आंदोलन होगा और क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले मेरी मांग है, मेरी कोई लड़ाई नहीं है, मेरी मांग है कि आप जो 70 साल से रह रहा है उस ज़मीन का मालिक है। आपने एक छोटा सा क्वार्टर देकर के उससे किस्तों में पैसे लेंगे आप, ये कहाँ का न्याय है? आपको चाहिए उसका आकलन करें कि कोई 500 स्क्वायर फीट की ज़मीन में रह रहा है, अकबर नगर में उसकी मालियत क्या है, उस मालियत के 4 गुना उनको प्रॉपर्टी दी जाए। उससे लोगों को लगाव होता है। आपकी कहीं से लगाव होता है तो आपकी उसके लिए आप सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते हैं। उस गरीबों के लिए कौन लड़ेगा? जो गरीब ज़िंदगी भर अपने बच्चों की कमाई वहाँ लगा दी, अपने परिवार को जोड़ने को मजबूत करने के लिए उसने, अब जब उसको सजने संवरने का वक्त आया, अपने बच्चों को उनके मुस्तकबिल तक पहुँचाने का वक्त आया, तो आपने उनके सपनों को आपने तहस नहस कर दिया है। एक आपने 350 के स्क्वायर फीट के क्वार्टर में सबको बंद कर दिया जाके आपने, ये कहाँ का न्याय है? और भी सरकारें हुई, न्याय तो उन लोगों ने किया मगर फिर भी कुछ ना कुछ न्याय रहा। यही एक्सप्रेस वे बनवाया था किसी सरकार ने लखनऊ से आगरा तक, तो हर एक नागरिक जो जितने रास्ते में पड़े, ग्राम पंचायत गांव पड़े, एक एक गुम्मे के हिसाब से पैसा दिया गया था। आपने क्या किया? आपने आकलन किया? आपने पूरी तरीके से गैर संवैधानिक तरीके से आप बिल्डोजर चलाएंगे, कहाँ तक ये न्याय है? आपको अगर आपके चैनल के माध्यम तक अगर सरकार तक बात पहुँचती, सरकार को उस पर संज्ञान लेना चाहिए।
तो बिल्कुल हमारे साथ ये नवनिर्वाचित जो है पीस पार्टी के जिला अध्यक्ष थे, उन्होंने बताया कि जो जिस तरीके से जो बुलडोजर की जो प्रथा चल रही है, सदन तक इसको उठाना चाहिए और लोगों और गरीबों के बारे में जिस तरीके से जो ज़मीनें जो ली जा रही है, वो चाहे जिस तरीके से वो रह रहे हैं, लेकिन उनको उचित मुआवजा मिले। तो आइए हम उनसे थोड़ा सा ये भी जानने का प्रयास करेंगे कि जिस तरीके से जो लोग यहाँ पर जो कहते हैं कि राजनीति पार्टी के जो लोग होते हैं शुरू में तो इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं, लेकिन बाद में वो खत्म हो जाता है, उसको लेकर के देखिए, जो राजनीतिक दल होते हैं वो किस लिए आते हैं, अपने घोषणा पत्र में क्या लिखते हैं, वो उस पर सबको खरा उतरना चाहिए। राजनीतिक दल जो होते हैं संविधानिक एक पार्ट है, उनको चाहिए कि संविधान को साक्षी मान करके ईमानदारी से लोगों के मुद्दों को उठाएं, और लोग जब उनको चुन करके सदन पहुंचाते हैं तो उन तक बात उनकी पहुंचाएं। यही मेरा, और इस वक्त मैं आज लोगों को दावत देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, पीस पार्टी के अलावा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म नहीं है जो आपको न्याय दिला सकता है, क्योंकि जिसके नाम में पीस है, शांति है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब हैं, विश्वविख्यात सर्जन हैं, समाज सेवी हैं, उनसे बढ़िया राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे बढ़िया नेता कोई हो ही नहीं सकता। हमारे कायद डॉक्टर अयूब से बेहतर कोई आदमी हो ही नहीं सकता, ये आप मान लीजिए। यहाँ तक कि उन सेकुलर झूठे नेताओं को मैं कहना चाहता हूँ जो वोट लेने के लिए हम उनके हैं, जहाँ हक और हिस्सा देने की बात आती है वहाँ पर वो हमारे साथ नहीं है। आप देखिए कि आप कभी भी इल्ज़ाम लगा देते हैं ये उनका एजेंट है, वो उनका एजेंट है। अगर आप मेरा मुंह बंद कराना चाहते हैं, आप चाहते हैं हक, असलियत में हक, काशीराम जी ने कहा था जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप हिस्सेदारी कब देंगे? जब हमें सियासत में आप हिस्सेदारी देंगे। आप मेरा वोट तो लेना चाहते हो, अपने साथ गठबंधन में हमें क्यों नहीं लेना चाहते हैं? हमारा दर्द, मेरा नाम मोहम्मद नफीस है, मुझे दर्द होगा, अगर मेरे भाई को दर्द होगा तो पता मुझे चलेगा ना। मेरे घर में कोई तकलीफ होगी मुझे पता चलेगा, उस सामने वाले को पता थोड़ा चलेगा, या दूसरे गांव वाले को पता थोड़ा चलेगा। तो इसीलिए जब मैं जाऊंगा तो अपने समाज की समस्या मैं खुद उठाऊं। तो इसलिए मैं चाहता नहीं हूँ, लखनऊ को बुनियादी मजबूत करने का मेरा मिशन है। जिस दिन ये मिशन पे हमको कामयाबी मिलेगी, और इंशाल्लाह अभी टारगेट 6 महीने का है, उस पर आकलन होगा, फिर 1 ईयर का है। 2027 में लखनऊ वो डिस्ट्रिक्ट होगा कि लोग कहेंगे कि पीस पार्टी की किसी से लड़ाई नहीं, दूसरी पार्टियां यानी कि मीडिया कहेगी कि सबकी पार्टी पीस पार्टी से सबकी लड़ाई, ना कि पीस पार्टी से किसी की लड़ाई है। वो मैं ज़मीन लखनऊ में तैयार करूंगा आपके मीडिया के माध्यम से, ये आपके पास रिकॉर्ड में मौजूद रहेगा, और जो लोग देखें इसको सेव करके रख लें। तो बिल्कुल ये हमारे साथ थे पीस पार्टी के नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष नफीस जी, जिन्होंने बताया कि हम गरीबों मजलूमों की आवाज़ उठाने का काम करेंगे, और 2027 से पहले लोग हमारे पार्टी से जुड़ें, क्योंकि यही वो एक पार्टी है जो लोगों की, गरीबों की आवाज़ों की, मजलूमों की उठाने का। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन, और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।